में ये प्रोत्साहित करें और इसी के मद्देनजर इसकी शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो संस्था के हमारे सचिव हैं गणेश रेड्डी जी, वो इस पर थोड़ा प्रकाश डाले। संजय मिश्रा जी से भी चाहेंगे सर कि इस पर थोड़ा प्रकाश डाले कि ये क्या है और कैसे हमारे पत्रकार इससे जुड़ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कौन था? अच्छा, छोड़ दो। चेयरमैन से ये ऑन रहता है। आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम गणेश रेड्डी हुआ और मैं एक स्वयंसेवी संगठन सिटीजन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। अब पहले तो मैं संस्थापक हूँ इस संस्थान का। ये झारखंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, झारखंड का ही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लोग 6-7 राज्यों में काम कर रहे हैं और हम लोगों ने 25 वर्ष पूरा कर लिया है। उसी के उपलक्ष्य में कई सा कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। उसमें उस कड़ी में एक मीडिया फेलोशिप भी एक कार्यक्रम है और शुरू से ही मीडिया के लोगों के साथ मेरा बहुत नजदीकी रहा। बहुत उनके साथ ज़्यादातर दोस्त मीडिया वाले ही है और जो नए जनरेशन है मेरे से परिचय भी नहीं है बहुत ज़्यादा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सिटीजन फाउंडेशन डेवलपमेंट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है। तो डेवलपमेंट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन रहने की वजह से हम डेवलपमेंट को जानते भी हैं और जो डेवलपमेंट हो रहा है लोगों के बीच नहीं पहुंच पाता। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाता है। इसके वजह से हम लोगों ने शुरुआत किया है रांची प्रेस क्लब और सिटीजन फाउंडेशन। रांची प्रेस तो चौथा पिलर है, 4th पिलर है और हम अपने आप को हम लोग स्वयंसेवी संगठन का जो जमात है वो 5वां पिलर मानता है। तो हम चौथा और 5वां पिलर इकट्ठा हुआ है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है केवल डेवलपमेंट सेक्टर का ही हम लोग इसको करेंगे, दूसरा इश्यूज नहीं रहेगा इसमें। वो लोगों के बीच में आए, जो सक्सेस स्टोरीज है लोगों के बीच में आए, जो केस स्टडीज है वो बीच में आए। बहुत ऐसा भी है, आप देखते होंगे कि आंगनबाड़ी सेविका बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों के बीच में नहीं आ पाता है। कहीं पे सही अच्छा काम कर रही है, लोगों के बीच में नहीं आ पाता है। एक मुखिया ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं आ पाता है। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है और मेरे ख्याल में बलवीर दत्त से कल बात हुआ था तो वो भी चाह रहे थे कि ये अच्छे से होना चाहिए और उद्देश्य भी यही था कि अच्छे से हो। और जहाँ तक हम लोग दोनों बराबर का पार्टनर हैं इसमें और हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा इसमें, कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस में बिल्कुल हम लोगों ने अपने आप को अलग रखा है, इसलिए हम लोगों का विषय भी नहीं है। तो रांची प्रेस क्लब वो तय करेंगे, लेकिन इसमें वरिष्ठ लोग रहेंगे सब तरह से, ऐसा आप बताएं कि आप बताइएगा। और आने वाले दिनों में कई सा कार्यक्रम हम करेंगे और एक उनसे बात हो रहा था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के ऊपर में खास करके 10 साल पहले की बात है, ध्यान में होगा आपको भी। टाटा स्टील ने हम लोग से आग्रह किया था एक कार्यक्रम करने के लिए, तो हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के ऊपर, वर्कशॉप किया था, एडिशन में हुआ था। तो उसमें ये था कि पत्रकार अलग अलग बीट देखते हैं, लेकिन जो कवर करते हैं उनको उस सेक्टर में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन नहीं है, या तो उस डिपार्टमेंट को ठीक से समझ नहीं पाते हैं या कार्यक्रम को फॉलो नहीं करते रहते हैं। पहले क्या कार्यक्रम आया था, अभी क्या कार्यक्रम है, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि एक वर्कशॉप हो जाए, लोगों का कैपेसिटी बिल्ड जाए, किस नजरिए से देख सकते हैं। कभी कभी होता है कि यार घर से ही पत्रकार मन के चलता आज ये स्टोरी करना है, आज इस पर लिखना है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं कि वो नहीं हो पाता है। तो इस पर भी आगे चल के काम करेंगे हम लोग।
तो आगे कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अब इनसे आग्रह करूंगा कि चीज़ों को और विस्तृत रूप से बताएं। साथियों जोहार। मित्रों, प्रेस क्लब की एक परिकल्पना रही है लगातार कि प्रेस क्लब हम पत्रकारों के लिए उनके बौद्धिक और जो विमर्श का केंद्र इस प्रेस क्लब को हम बना सके। इस मंशा के साथ जब हमारी पूरी ये टीम अभी आप लोगों ने वोट दे करके हमें भेजा, तो हम लोगों ने पहले तौर पर एक कार्यक्रम रखा कि हम पत्रकारों को कैसे और ढंग से प्रोत्साहित कर सकें कि वो प्रोफेशनल्स के तौर पर काम करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत एक हमारा एकदम बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य है कि हम पत्रकारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कैसे कर सकें। तो प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने सिटीजन फाउंडेशन के साथ बातचीत की कि उनका 25वां वर्ष हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि आइए हम लोग एक हाथ मिलाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि चौथा और पांचवा खंबा, और रोचक तथ्य ये है कि कल ही विश्व एनजीओ दिवस भी है। तो उसके एक समझिए कि ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनजीओ डे एक एसोसिएशन रांची प्रेस क्लब के साथ हो रहा है। इसका मूल मकसद केवल ये है कि हम पत्रकारिता को बेहतर कैसे बना सकें। जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जो चीज़ें बदलाव के उससे गुजर रही हैं, उनको हमारे पत्रकार साथी कैसे रेखांकित करें, कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन हो और कैसे हम चीज़ों को बता पाएं। इसी उद्देश्य के साथ ये हम लोगों ने एक बातचीत शुरू की, और बातचीत अब आज आप सभी के बीच ये उद्घोषणा करने का मुझे अवसर मिल रहा है कि हम अपने इस पूरे राज्य में पत्रकारिता का ककहरा सिखाने वाले बहुत सारे पत्रकारों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करने वाले, और पत्रकारिता में वैसा सौम्य पुरुष, एक तरह से आप कहिए तो सलाहका पुरुष के नाम से हमें शुरू करने का कल उन्होंने आशीर्वाद दिया। काफ़ी अनुनय विनय मैं कर रहा था कि उन्हें बहुत सारी वो थी कि जीवित व्यक्ति के नाम पर करना और इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी उनकी आशंकाएं थी। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से राय मशविरा के बाद हमें लगा कि बलबीर दत्त जी से बड़ा नाम इस राज्य में नहीं है, और उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए, रांची प्रेस क्लब को मिले, रांची के पत्रकारों को मिले, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने बहुत एक कल उन्होंने शाम के समय बिल्कुल आग्रह पत्र दिया है, आग्रह पत्र को स्वीकृति दी है, और वो आग्रह समझिए कि दुराग्रह में मेरी बदल रहा था। मैं बार बार उन पर अलग अलग किस्म से उनके चाहने वालों से भी दबाव दिलवा रहा था, और माननीय हरिवंश जी से भी मुझे बुलवाना पड़ा था, उनको हरिवंश सर से भी करना पड़ा, नहीं तो वो शायद ये स्थिति थी हम लोगों के लिए बीच की। बलबीर सर के का नाम इसमें करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम पत्रकार बलबीर जी जैसा, आप कभी बलबीर जी के आवास पर जाके देखिए, जिस तरह की किताबों का संग्रह उन्होंने कर रखा है, जिस तरह के लेखन को लेकर के आज के बिंदु में, कल हम लोग गए थे इस पे बात करने, और मुझे दिखा रहे हैं कि देखिए राम बहादुर राय जी की किताब आई है, संविधान की अनकही कहानी, और आप ये समझिए कि पत्रकारिता के लिए इससे बड़ी चीज कोई चीज नहीं हो सकती है। और हमारे पास है, बहुत सारे लोगों में मन में आशंकाएं हो सकती है कि भाई किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर पत्रकारिता का पुरस्कार शुरू करना या फेलोशिप शुरू करना। तो आपको मैं दोस्तों याद दिला दूं कि बड़े जब नाम हो जाते हैं तो उनके सामने ही सम्मान होने की चीज होनी चाहिए। हम हिंदी पट्टी के लोग इस सम्मान से बचते हैं। पूरे वेस्टर्न में, यूरोपीय देशों में जीते जी ही एक व्यवस्था है। आप किसी के मरने पर तो ठीक है कि आप करें, लेकिन आप उनके जीते जी उनके जो सम्मान में हम वैसी उनसे प्रेरणा ले सकें, लगातार ले सकें, उनका आशीर्वाद हमें मिले, उनका स्नेह हमें मिले, इसलिए हम लोगों ने पद्मश्री बलबीर दत्त जी का नाम पर इस पूरे फेलोशिप को शुरू करने की कोशिश की है। इस फेलोशिप में 3 हमारे फेलो होंगे, जिन्हें 50,000 रुपए का जो फंडिंग होगा
वो सिटीजन फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे बीच में जो पार्टनरशिप है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता दे रहा हूँ कि ये जो है उनका जो फंडिंग है 50-50 हजार रुपये का 3 हमारे पत्रकार साथियों को होगा, और वो पत्रकार साथी किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, वो हिंदी के, अंग्रेजी के, उर्दू के या और जो अलग अन्य भाषाओं में भी जो लिखना चाहते हैं। इसके अलावे प्रिंट के अलावे विजुअल्स मीडिया माने जिसे टीवी जर्नलिस्ट कह सकते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई जो पोर्टल का जो हमारे यहाँ वेब पोर्टल्स हैं, जो न्यू मीडिया के लोग हैं, ये सभी लोगों के बीच में से 3 लोगों का हम इस फेलोशिप के लिए सिलेक्ट करेंगे। हमारे 3 विषय हम लोगों ने उसके लिए निश्चित किया है। 3 विषय इसलिए से होगा कि हम चाहते हैं कि झारखंड का हेरिटेज, झारखंड का कल्चर, झारखंड का लिटरेचर, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो हमारे साथियों के बीच, हमारे लोगों के बीच में। क्योंकि हम अंग्रेजी मीडियम या जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें झारखंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। हम झारखंड के मामले में ही बहुत, मैं देखता हूँ, मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ कि कितने यहाँ प्रमंडल हैं, उनकी खासियत बताइए, तो पता चलता है उनको नहीं पता है। कोल्हान बोलने से बोलते हैं कोल्हान कौन सा इलाका है। तो ये चीज़ें कैसे हम और पत्रकारिता में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को प्रमोट कर सके कि झारखंड का हेरिटेज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, किस ढंग से अभी अमृत महोत्सव चल रहा है। जंग आज़ादी में जब हम लोग देखते हैं तो जंग आज़ादी में झारखंड का कितना बड़ा योगदान है, और जंग आज़ादी शुरू करने से पहले का कितना बड़ा योगदान है। अंग्रेजों को जिस तरीके से यहाँ मैंने हार मिली है, शिकस्त हासिल हुई है, वो सारा एक बड़ा, एक बहुत हमारा एक सुनहरा इतिहास है। तो इन सारी चीज़ों पर हमारा बहुत अच्छा मैंने, हमारा फूड कल्चर है, हमारा ड्रेस सेंस है, सारी चीज़ों पर तो कैसे हमारे पत्रकार साथी उसको और सारा अखबारों के जरिए जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस है उसके जरिए कैसे ले जा सके, इस विषय पर हम चाहेंगे कि एक फेलोशिप हमारा उस पर हो। दूसरा हमारा है कि लैंगिक असमानता पर, जो महिलाओं के का एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं उनकी, तो कैसे किन सारी चीज़ों पर झारखंड, देखिए झारखंड का अपना एक कल्चर है, जहाँ कल्चर है कि औरतों के लिए पहले से ही माने उनके लिए बोल्ड होने का, वो जो वेस्टर्न बोल्ड मानता है, वो बोल्ड तो हमारे यहाँ बिल्कुल इनहेरेंट है। हमारे यहाँ एक तरह से बहुत बचपन से लोग देखा है, लेकिन हम उसको प्रसारित नहीं कर पाते हैं। हम सो कॉल्ड जो सिविल जो लोग हैं उनके बीच में हमें बता नहीं पाते, उनको लगता है ये तो आदिवासी कल्चर है यार, ये तो झारखंडी कल्चर है। लेकिन उस कल्चर की खासियत हम बता पाए उनके अलग ढंग से। तो लैंगिक असमानता को लेकर के हमारे यहाँ पूरे जो ट्राइबल से लेकर के हमारी पूरी जो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जो चीज़ें हैं उनकी रिपोर्टिंग कैसे बेहतर ढंग से आए, और हम पूरे दुनिया को मेन स्ट्रीम मीडिया में कैसे उसको बता पाएं। क्योंकि यह समय मुझे लगता है आज भी कि झारखंड के यशोगान का समय है। 20 वर्ष का होने के बाद किसी भी राज्य के लिए ये सबसे अच्छी अवस्था होती है कि हम उसका यशोगान करें, उसका यश गाएं, ये जरूरी है। और इसमें हमारे पत्रकार साथियों का और रांची प्रेस क्लब के साथियों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो, इसलिए हम लोगों ने दूसरा विषय लैंगिक असमानता रखी है। तीसरा जो विषय हम लोगों ने रखा है वो है कि पंचायती राज जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने झारखंड को बदलने में क्या उपाय किए, किस तरीके से। आप ये देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं हूँ, लेकिन आपको बताऊं कि पंचायती राज आने के बाद जो यह राज्य जो है जिस समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित था, नक्सलवाद, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत घटी है, क्योंकि पंचायती राज ने लोगों के हाथों में अधिकार देने का काम किया है। जो अबुआ राज का बात करते हैं, वो अबुआ राज बेसिकली वो पंचायती राज की व्यवस्था है। और आदिवासियों में ये यहाँ के ऐतिहासिक में है कि स्वशासन की एक बड़ी परंपरा रही है। वह स्वशासन जो है वह मैंने पंचायती राज के दौर से कैसे गया है, तो उसमें क्या अच्छी स्टोरीज हो सकती है हमको, तो हमारे पत्रकार साथियों को उसमें प्रेरित करने के लिए तीसरा फेलोशिप हम लोग उसमें देने की घोषणा आज कर रहे हैं कि तीसरा फेलोशिप भी होगा। याद रखिए साथियों कि सभी
फेलोशिप 50-50 हज़ार रुपये के हैं। ये उसमें उनको 5 स्टोरी करना है। जो सिलेक्टेड हो जाएंगे उनको 5 स्टोरी करना है। सिलेक्शन का प्रोसेस पे भी मैं बताऊंगा। 5 स्टोरी करना है और हम लोग इसको किए कि चूंकि स्टोरी समय पर हो और इससे हो, तो हम लोगों ने कहा है कि हमको ये हर स्टोरीज के पहले हम एक एडवांस किस्त जो है सिटीजन फाउंडेशन की ओर से हम एडवांस किस्त देंगे 10-10 हज़ार का। एक स्टोरीज के पहले एडवांस दे देंगे कि हमारे पत्रकार साथियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, और स्टोरी जैसे पब्लिश हो जाती है हमारे यहाँ आ जाएगी। और स्टोरीज पर जो कॉपीराइट होगा आपके जिस भी उसमें आपके यहाँ प्रिंट होता है या पब्लिश होता है, तो साथ साथ रांची प्रेस क्लब और सिटीजन फाउंडेशन उन सारी स्टोरीज को संग्रहित करके उनका भी प्रकाशन करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावे हम जो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, हम एक वरिष्ठ पत्रकारों के 5 सदस्यीय या 7 सदस्यीय एक जूरी बनाएंगे। इस जूरी के तहत ही पहले तो हम सभी के आवेदन आमंत्रित करेंगे जो भी पत्रकार साथी इच्छुक हैं इस फेलोशिप के लिए अलग अलग विषयों पर, और वो जब हमारा 31 मार्च तक हमारा आवेदन आमंत्रित होगा, इसके बाद हम एक जूरी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकारों की रांची के जूरी हमारी होगी जो किसको किसको फेलोशिप, किसका विषय अच्छा है किसका है, और उस फेलोशिप का ऐलान हम लोग करने के बाद इसकी जो पहली राशि हम वितरित करेंगे ये होगा 3 मई को हम करेंगे। वो 3 मई इसलिए कि वो हमारा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो उस दिन हम इसको एक छोटे से आयोजन में हम उस दिन करेंगे राशि, और इस तरीके से उस प्रोसेस का है। इसके अलावा हम लोग एक प्रेस फोटोग्राफर के लिए, फोटो जर्नलिस्ट के लिए भी एक आयोजन का हम लोग कर रहे हैं। उसमें भी सिटीजन फाउंडेशन की ओर से उसकी फंडिंग होगी। हम करेंगे एग्जीबिशन कम कंपटीशन। ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन जो 16 अगस्त को है, उस दिन 19 अगस्त को है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 19 अगस्त को है, उसी दिन हम इसको करेंगे। और उसका आयोजन वो जो फोटोग्राफी एग्जीबिशन कम कंपटीशन होगा वो प्रेस क्लब के ही एक हॉल में हम लोग करेंगे। उसका एक निश्चित SOP हम लोग बना के सारे फोटोग्राफर्स फोटो जर्नलिस्ट को देंगे। उसमें भी कुछ नाम प्रस्तावित आ रहे हैं कि किसके नाम पर करें, जो कि रांची में एक बड़े पत्रकार हुए थे आशीष नंदी जी, अभी है वो बड़ा नाम उनके पास मैंने संग्रहों का है। आपको बताऊं कि हमारे बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे कि बिशु नंदी, आशीष नंदी उनका अच्छा नाम है। हाँ है। अभी यहाँ ओल्ड एज में है, रांची में है, तो ओल्ड एज होम में है वो। तो बिशु नंदी के माने बहुत सारे प्रस्ताव हैं, उसकी अभी हम लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं, उसकी एक अलग एक कार्यक्रम में हम लोग घोषणा करेंगे। वो भी है कि हम कैसे हमारे फोटो पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, हम उनको कैसे बता पाएं कि फोटो जर्नलिज्म कहते हैं ना कि 1000 शब्दों के आगे एक फोटो जो है माने काफी है। हम पत्रकारों को अगर कोई मात देता है तो हमारे फोटो जर्नलिस्ट ही मात देते हैं कि आप 1000 शब्द लिखिएगा, हम एक फोटो क्लिक करके बता देंगे कि क्या है। तो ऐसे फोटो जर्नलिस्ट के लिए भी हम लोगों ने एक रखा है कि हम उनको अच्छे फोटोग्राफ कैसे हों और फोटोग्राफी में किस तरह का कैरियर हो। मैं विषयांतर हो गया। एक आपको बताऊं कि रघु राय जी का भी संबंध इस राज्य से रहा है, जबरदस्त संबंध रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर उनको हम लोग अगले उसमें जब अनाउंस करें तो रघु राय जी को अगर हम लोग वेब से कर सके, जोड़ सके वेबिनार के माध्यम से, कि हमारे फोटो जर्नलिस्ट लोगों के लिए भी एक बड़ा हो। ये हम लोग की एक छोटी सी रूपरेखा है। इसकी पूरी इस पूरी परिकल्पना के पीछे यही है कि अपने राज्य में अपने राज्य की चीजों के लिए बढ़िया पत्रकारिता, मैंने आपको एक शब्द में कहूं कि यशोगान कैसे हो सकता है, राज्य की बेहतरीन चीजों को हम कैसे प्रसारित और प्रचारित कर सकते हैं, बहुत हम अपने राज्य की खूबियों को, मुझे लगता है कि हम इस राज्य के वासियों के लिए हम इस मामले में बड़े बदनसीब हैं कि हमारा यश गाने वाला कोई नहीं मिलता है ज़्यादा।
कभी कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो कहा कि माने अमीर राज्य के गरीब लोग हैं हम लोग, लेकिन हम बताएं कि हमारा हेरिटेज क्या है, हमारे पास कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये चीज़ें बताने के लिए बेसिकली रांची प्रेस क्लब और सिटीजन फाउंडेशन के साथ ये पूरा रिश्ता बना है, और ये रिश्ता सालों साल ये होगा। आज हम एक छोटा MOU भी करेंगे रांची प्रेस क्लब और सिटीजन फाउंडेशन की ओर से, कि उस MOU में पूरी शर्तें इस तरीके से हैं। मैं गणेश रेड्डी जी और उनकी पूरी टीम का इस मामले में थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने हम लोगों को पूरी छूट दी है कि रांची प्रेस क्लब अपने हिसाब से टर्म्स, और ये है केवल गणेश रेड्डी जी का और बलबीर सर का भी कल एक ही था कि ये जो फेलोशिप की पूरा जो है पूरा फेलोशिप का कार्यक्रम हो, वो इतने बेहतरीन ढंग से हो कि भारत के जो बड़े फेलोशिप है, रामनाथ गोयनका, कुलिस, इंक अवार्ड, उस श्रेणी को हम आज नहीं तो अगले 4-5 सालों में उस श्रेणी को हम प्राप्त करें, तो हम उस स्तर पे बता पाएंगे कि हम किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारा ध्येय बिल्कुल है कि अपने राज्य की पत्रकारिता, राज्य के पत्रकारों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर, उनके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बना सकें और बता पाएं। क्योंकि जब हमने इस बार पहली बार हमारी जब एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी थी और हम लोगों ने ट्वीट किया कि भारत में सबसे सस्ता जो आवासीय व्यवस्था रांची प्रेस क्लब देता है, तो मुझे दिल्ली के मेरे पुराने पत्रकार साथियों ने मुझे थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टि से कहा कि सस्ता घर ही दोगे कि कुछ और भी दोगे। तो मैंने कहा हम लोग जरूर ला रहे हैं पत्रकारों के लिए बढ़िया फेलोशिप, और अच्छा रहा कि हमारा एक ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें आप सभी पत्रकारों की भागीदारी बहुत जरूरी है। आपके भागीदारी से, और इसका केवल और केवल मकसद, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, केवल और केवल एक ही मकसद है कि झारखंड की पत्रकारिता को, झारखंड के पत्रकारों को राष्ट्रीय फलक तक ले जाने की कोशिश है कि हम क्या बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं। इसके लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी हो आप जरूर पूछ सकते हैं। हमारे अशोक गोप जी भी हैं, अनुपम जी हैं। आप चयन कैसे होगा, किसको हम लोग देंगे फेलोशिप? नहीं, हमने बताया ना आपको, आप शायद सुन नहीं रहे थे। जूरी मेंबर हम बनाएंगे, पत्रकारों का एक पूरा चयन समिति होगा, 5 सदस्यीय या 7 सदस्यीय। जी देखिए, इसमें बकायदा एक SOP बनाया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो पूरा उसमें सब कुछ उसमें जिक्र है, बहुत मेहनत करके प्रिया इन लोगों ने बनाया है। जावेद सब देखा, आप देखे मैंने SOP तो देखे? जी जी। तो ऐसा नहीं कि जूरी जो चाहे कर सकता है, पूरा एकदम उसका बकायदा फॉर्म बनाया गया है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। रांची प्रेस क्लब के वेबसाइट में मिल जाएगा, सिटीजन फाउंडेशन के वेबसाइट में मिल जाएगा। आप सब कुछ जैसे अपलोड करते हैं अपलोड करिए। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है, उसमें उसको फिल करना है। और हमारे इनके बीच में भी एक MOU अंडरस्टैंडिंग है, क्या होगा नहीं होगा, और पूरा फेलोशिप कैसे चलेगा। एक एक चीज, हर चीज में कोई भी विवाद हो तो क्या है उसमें, हर चीज का उसमें जिक्र किया गया है। पहला बार है, हो सकता है कुछ कमियां भी हो सकता है, कभी कभी इस तरह का चीज आए तो आगे चल के हम लोग उसको ठीक करेंगे। दूसरा चीज ये है, तो अभी ये फेलोशिप 3 लोगों के लिए है, 3 क्षेत्र में। हो सकता है आगे चल के 5 भी हो, 3 से कम नहीं होगा। मतलब ये आगे भी बढ़ेगा, इसको हम लोग कोशिश करेंगे सस्टेन करें। और हो सकता है कि कल को ठीक हुआ, राशि भी बढ़ सकता है। अभी शुरुआत हुआ है। अब क्या वो जूरी वाला या हाँ, हमारे मैंने हम लोग रखे हैं कि वरिष्ठ पत्रकारों का एक इसमें रखेंगे चयन समिति, और उसके आधार पर हम लोग जो है हम कोशिश करेंगे कि वेब पोर्टल से भी लोग आएँ, उर्दू अखबार के भी लोग आएँ, विजुअल्स के भी जो TV पत्रकार हैं उनका भी इसमें शामिल हो। तो इस तरीके से कोशिश करेंगे कि सारे लोगों को, बेहतरीन रिपोर्टिंग करने वाले लोगों को, हम जो पत्रकारिता करना चाहते हैं उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इसकी एक व्यवस्था, अगर आपके बीच में कोई, अगर आप चाहते हैं कोई प्रश्न पूछना इस पूरे प्रोसेस को लेकर, तो आप एकदम बिल्कुल खुले मन से हम लोग आपके सवाल। हम आए नहीं, आप लोगों ने बताया वो
वो सुन नहीं पाए। हम दो चीज जानना चाह रहे हैं, एक ये कि आवेदक पत्रकार क्या सिर्फ झारखंड के होंगे या बाहर के भी होंगे, एक। दूसरा सवाल ये कि कितने जर्नलिस्ट हैं और वो 3 विषय कौन कौन से हैं? हाँ, मैंने बताया था 3 विषय है। पहला विषय है झारखंड के का जो आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, इस पर है। दूसरा है लैंगिक असमानता को लेकर, मैंने महिला सशक्तिकरण से लेकर सब विषय उसमें आप रख सकते हैं। और तीसरा हमारा है पंचायती राज व्यवस्था। ये इस पूरे फेलोशिप में प्राथमिक शर्त यह है कि वो रांची प्रेस क्लब का मेंबर होना चाहिए। वो रांची प्रेस क्लब का मेंबर होना चाहिए। फोटोग्राफी में भी जो हम लोग फोटो जर्नलिस्ट के लिए भी करेंगे, उसकी प्राथमिक शर्त ये होगी कि हमारा फोटो जर्नलिस्ट जो होगा वो रांची प्रेस क्लब का मेंबर होना चाहिए। ठीक है। एक और है, कितने की भी कोई बाध्यता है क्या? जी उम्र की नहीं, उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। बलबीर जी जैसे युवा हमारे साथ रहेंगे, आप समझते हैं, आप समझिए कि कल वो नीचे उतर रहे थे हम लोग को छोड़ने के लिए भी, हम लोग को बिल्कुल बोल के मना करना पड़ा। ऐसे युवा के नाम पर हम लोग रख रहे हैं एट द एज ऑफ 83, और उनकी क्या यादाश्त है, नेहरू जी से कैसे मुलाकात हुई थी, क्या हुआ था, रावलपिंडी की घटना है। आप मैंने रोमांचित कर देते, उनसे कोई मुलाकात मिल के आइए तो उनके पास और एक तरह का पूरा यहाँ के एक तरह से समझिए डिक्शनरी है। आप कोई पन्ना पलटिए, आपको बढ़िया एक चीज मिल जाएगी। उसमें और एक चीज है कि जो जिनका भी चयन होगा उनको मैंडेटरी रहेगा वो अंडरटेकिंग देना उनका मीडिया हाउस से, संपादक से, कि जो भी वो लिखेंगे उनके अखबार में छपेगा। हाँ, जैसे ये जो मैंने जो भी फेलोशिप में जो नियम शर्तें रहती हैं, हमने कोई असामान्य नियम शर्त नहीं लागू किया है। जो आप लोग फेलोशिप भरते रहे होंगे कि जो चीजें हैं कि आपको देना है, जैसे उसमें बहुत सारी मैंने चीजें हैं कि आप जो स्टोरी पब्लिश हो गया उसका एक आप हमको डॉक्यूमेंट दीजिएगा, पता है कि ये डॉक्यूमेंट छप रहा है। मैंने चीजें ऐसी नहीं हो कि भाई बंद कमरे की कोई बात नहीं हो। वो जो स्टोरी छपेगी जी, उसको भी फेलोशिप मिलेगा जी। वो झारखंड में ही प्रकाशित होना चाहिए, किसी अखबार, पोर्टल या फिर नहीं, कहीं नहीं, कहीं वो तो झारखंड नहीं, मैंने हमारे यहाँ मान लीजिए पीटीआई के मेंबर हैं, ठीक है, तो वो कहीं भी प्रकाशित होगी। और जूरी में भी स्पष्ट है कि जूरी हमारा जो होंगे वो जरूरी नहीं कि वो रांची प्रेस क्लब के मेंबर हों। जूरी जो बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेंट होंगे, जिनका एप्लीकेशंस आएगा, वो हमारे रांची प्रेस क्लब के मेंबर होने चाहिए। क्योंकि हम उसमें अभी कोई बंटवारा करने के पक्ष में नहीं है कि हमारे पास कोई और कहीं और के उसमें आ जाएं और एप्लीकेशंस और हम उसको एंटरटेन करें। उसकी पहली प्राथमिक शर्त है कि वो रांची प्रेस क्लब का मेंबर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं तो ये ठीक है, ये जरूरी भी है कि इसको हम लोग करें। सर एक सवाल था, के साथ स्वास्थ्य को भी जोड़ देना चाहिए। नहीं, अभी आपको जस्ट बताया इन्होंने, मैंने गणेश रेड्डी जी ने, कि अभी हम लोग केवल विषय रख रहे हैं 3। इसके बाद का हम लोग विषय जब करेंगे तब हम लोग इस विषय में, उनका विषय छूट जा रहा है ना, आपके विषय छूट जा रहा है, ठीक है। अध्यक्ष जी जी एक चीज स्पष्ट किया जाए जी, कि मीडिया फेलोशिप के चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन की प्रक्रिया है और कि दूसरी बात जी, कि आदरणीय बलबीर दत्त जी हमारे सम्मानित संपादक हैं, हम लोग पत्रकारिता का पौख उन्हीं से सीखे हैं, तो उनका चयन किस आधार पर हुआ? नहीं, हाँ, उनका चयन किस आधार पर हुआ, मुझे लगता है कि हम वो चयन उन्होंने हम लोग का कर लिया, वो स्वीकार कर लिया। इसी से हम बहुत अनुग्रहित हैं हम लोग, रांची के सारे पत्रकार और रांची प्रेस क्लब। फेलोशिप तो कोई भी स्वीकार करेगा, वो फेलोशिप नहीं स्वीकार किया उन्होंने कोई फेलोशिप नहीं स्वीकार किया, उन्होंने कोई फेलोशिप नहीं लिया नाम पर शुरू हो रहा है सर। उन्होंने कोई मुझे हमसे कोई राशि उसी नहीं मांगी उन्होंने। मामले की बात नहीं है, बात यहाँ फेलोशिप की है जी जी, और चयन की है। हाँ, तो पद्मश्री इस राज्य का एकमात्र पद्मश्री है, तो उसी के नाम पर होना चाहिए पत्रकारिता का। ठीक, धन्यवाद। और दूसरा बात आपको फिर से बताऊं सर, कि जो आपने कहा कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो बहुत स्पष्ट है कि हमारे यहाँ 5 या 7 मेंबर का एक बाकायदे एक बनाएंगे हम लोग, जूरी के पैनल होगा, जो
सारे जो आवेदन आएंगे उनके स्क्रूटनी के बाद और उन आवेदनों को के स्क्रूटनी